हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है तुम यहाँ आए और मुझे बताया तक नहीं। इंग्लिश में कहेगा यू केम हियर। तुम यहाँ आए को सिंपली बोल सकते हैं यू केम हियर, और को हम एंड बोलते ही हैं। डिडंट इवन टेल मी। डिड नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिडंट। इवन टेल मी, इवन जो हमने लगाया है उसका मतलब है तक, मतलब बताया तक नहीं, इसलिए हमने इवन यूज किया। डिडंट इवन टेल मी। नेक्स्ट देखिए, तुम कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे। इंग्लिश में कह सकते हैं यू कुड हैव एटलीस्ट मेड अ कॉल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मेड अ कॉल मतलब कॉल कर सकते थे, मेक अ कॉल मतलब कॉल करना, तो कर सकते थे इसीलिए हमने बोला मेड अ कॉल। यू कुड हैव एटलीस्ट मेड अ कॉल। अब दूसरा फ्रेंड कहता है, एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों किया, उसने जो भी किया वो क्यों किया। एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं वहां बहुत कम समय के लिए रुका था। इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई स्टेड देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। स्टेड देयर मतलब वहां रुका था, वेरी शॉर्ट टाइम बहुत कम समय के लिए, तो आई स्टेड देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो मैंने सोचा तुम्हें परेशान क्यों करूं। सो आई थॉट व्हाई शुड आई बॉदर यू। देखिए, सोचना तो थिंक आप जानते ही हैं, और थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट्स, तो हम बोलते हैं सो आई थॉट, तो मैंने सोचा। परेशान करना को इंग्लिश में बोल सकते हैं बॉदर। हैसल भी होता है बट बॉदर भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सो आई थॉट व्हाई शुड आई बॉदर यू। तुम इतना ज्यादा क्यों सोचते हो। तो अगर हमको इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे व्हाई डू यू ओवर थिंक सो मच। देखिए, थिंक जो होता है उसका मतलब होता है सोचना। अगर उसके साथ ओवर वर्ड मिक्स हो जाए, मतलब ये वर्ड बन जाएगा ओवर थिंक। ओवर थिंक का मतलब ज्यादा सोचना, और इतना ज्यादा हमने बोला है इसीलिए हमने लिखा है ओवर थिंक सो मच। सो व्हाई डू यू ओवर थिंक सो मच, इतना ज्यादा क्यों सोचते हो। इतने लंबे समय के बाद दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। मीटिंग फ्रेंड्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज फील्स गुड। देखिए, फील गुड क्या होता है? अच्छा फील होना, अच्छा महसूस होना, अच्छा लगना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। सच अ लॉन्ग टाइम हमेशा हम यूज करते हैं जब हम एक लंबे अवधि को बताते हैं कि इतना समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, तो सच अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर का मतलब आप जानते ही हैं कि बाद में। सो मीटिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्तों से मिलना आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद, ऑलवेज फील्स गुड। नेक्स्ट है, लगता है तुम अपने जिगरी दोस्त को भूल गए और अब तुम बहुत औपचारिक हो गए हो। औपचारिक होना मतलब जब हम किसी के साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं कि हमें बिल्कुल करेक्ट होना है, सही ढंग से बात करनी है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहना है, फॉर्मल वे में बात करते हैं। जैसे ऑफिस में हम बात करते हैं ना अपने सीनियर्स के साथ या फिर अपने फेलो बैचमेट्स के साथ, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसे औपचारिक होना कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है बीइंग फॉर्मल। तो हम इंग्लिश में कहेंगे लुक्स लाइक यू फॉरगॉट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर बीइंग ऑल फॉर्मल नाउ। लुक्स लाइक का मतलब है लगता है, आप इसके प्लेस पे कह सकते हैं इट अपीयर्स, इट फील्स लाइक। ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, या ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स भी आप बोल सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है पहले भी। सो लुक्स लाइक यू फॉरगॉट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। फॉरगॉट मतलब आप जानते ही हैं कि भूल चुके हो अपने बेस्ट फ्रेंड को। जिगरी दोस्त को आप बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं, क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर बीइंग ऑल फॉर्मल नाउ। फॉर्मल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका उनके साथ कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप है, तो फॉर्मल का मतलब वो होता है। अब फ्रेंड कह रहा है अगली बार मैं पहले से फोन करके तुझे बताऊंगा और कम से कम 2-3 दिनों के लिए रहने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। देखिए, लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पहले देखिए, अगली बार मैं पहले से फोन करके तुझे बताऊंगा। अगली बार को क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट टाइम, बहुत इजी है। पहले से फोन करके तुझे बताऊंगा,
पहले से को हम क्या कह सकते हैं, मतलब वो एडवांस के लिए बोल रहा है कि इन एडवांस में तुम्हें बता दूंगा। तो या तो आप कह सकते हैं आई विल टेल यू इन एडवांस, या फिर आप कह सकते हैं आई विल टेल यू बिफोर हैंड, या आई कैन इन्फॉर्म यू, या आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू और इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड और इन एडवांस। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या जो आपको उस मोमेंट पे याद आ जाए। सो आई विल कॉल यू बिफोर हैंड एंड कम ओवर टू योर प्लेस। देखिए, कम ओवर टू योर प्लेस मतलब मैं विजिट करूंगा तुम्हारे प्लेस को। जब भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं कि कम ओवर, उसका मतलब है आप विजिट करेंगे, ऐसे ही नॉर्मल विजिट। सो कम ओवर टू माई प्लेस, इसका मतलब मेरे घर आ जाओ, विजिट करो मेरे घर। सो कम ओवर टू योर प्लेस मतलब तुम्हारे घर आऊंगा। किसके लिए? रहने के लिए। सो रहने के लिए हम क्या कहेंगे? टू स्टे। अब स्टे कितना होगा? फॉर एटलीस्ट 2-3 days, कम से कम 2-3 दिन का। सो एक बार सेंटेंस को पूरा देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू बिफोर हैंड और इन एडवांस एंड कम ओवर टू योर प्लेस टू स्टे फॉर एटलीस्ट 2-3 days। नेक्स्ट देखिए, तुम बस बहाने बनाते हो, पिछली बार भी तुम मिले बिना ही चले गए। इंग्लिश में कहेंगे यू जस्ट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने बनाने को बोलते हैं मेक एक्सक्यूजेस। सो यू जस्ट मेक एक्सक्यूजेस। पिछली बार भी, अब पिछली बार को क्या कहेंगे? लास्ट टाइम। और भी को हम कह सकते हैं टू, या फिर ऑल्सो, लास्ट टाइम ऑल्सो और लास्ट टाइम टू। यू लेफ्ट विदाउट मीटिंग, तुम मिले बिना ही चले गए। विदाउट मीटिंग यानी मिले बिना। यू लेफ्ट यानी तुम चले गए, किसी प्लेस को छोड़ा। यू लेफ्ट विदाउट मीटिंग। अब अगर कहना है वैसे, अब तुम फिर से कब आने का प्लान बना रहे हो, मतलब अब नेक्स्ट कब आओगे, ठीक है। तो वैसे को हम बोल सकते हैं बाय द वे। बाय द वे, व्हेन, अब हमने क्यों बोला व्हेन से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हम बोल रहे हैं कब आने का प्लान बना रहे हो। कब को तो इंग्लिश में व्हेन ही बोलते हैं। सो बाय द वे, व्हेन आर यू प्लानिंग टू कम हियर अगेन। अगेन मतलब फिर से, दोबारा। प्लानिंग मतलब प्लान कर रहे हो, किसकी? यहाँ आने की। सो प्लानिंग टू कम हियर अगेन। बाय द वे, व्हेन आर यू प्लानिंग टू कम हियर अगेन। नेक्स्ट देखिए, बस अगले महीने ही मुझे फिर से आना है। उसका जवाब ये हुआ, इंग्लिश में वो जवाब देगा आई जस्ट हैव टू कम अगेन नेक्स्ट मंथ। हमने यहाँ यूज किया अगले महीने ही मुझे फिर से आना है, अगला महीना नेक्स्ट मंथ, फिर से आना कम हियर अगेन। सो आई जस्ट हैव टू कम अगेन नेक्स्ट मंथ। जस्ट हमने लगाया है, हम कह रहे हैं कि बस। हम इस तरीके का जब शब्द यूज करते हैं तो उसको किसी ना किसी एक्सप्रेशन से अगर हमें बताना है तो हम कह देते हैं आई जस्ट हैव टू कम अगेन, मतलब बस मुझे आना ही है। नेक्स्ट देखिए, वहां मेरे भाई की बेटी की शादी है। अब भाई और बहन दोनों की ही बेटी को नीस कहा जाता है। इंग्लिश में एक प्रॉपर वर्ड है नीस। तो कंफ्यूजन होता है। तो अगर हमें बोलना है कि भाई की बेटी, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इंग्लिश में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रदर्स डॉटर्स वेडिंग। देखिए, हम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इट्स माई ब्रदर्स डॉटर्स वेडिंग देयर। वहां बोला ना हमने कि वहां मेरे भाई की बेटी की शादी है। तो ब्रदर्स डॉटर्स वेडिंग, ब्रदर्स मतलब अपोस्ट्रोफी लगी है यानी ब्रदर की, डॉटर्स डॉटर की शादी है, भाई की डॉटर की शादी है। इट्स माय ब्रदर्स डॉटर्स वेडिंग देयर। नेक्स्ट देखिए, आयोजन स्थल तुम्हारे घर के बहुत करीब है, तुम आराम से आ सकते हो। आयोजन स्थल का मतलब है जहां शादी होने वाली है, जिस प्लेस पे, उसे हम बोलते हैं वेन्यू। तो हम कहेंगे द वेन्यू इज वेरी क्लोज टू योर हाउस। क्लोज मतलब बहुत पास में है। वेरी नियर टू योर हाउस, वेरी क्लोज टू योर हाउस सिमिलर है। सो द वेन्यू इज वेरी क्लोज टू योर हाउस, यू कैन कम कंफर्टेबली, आराम से आ सकते हो। अब फ्रेंड कह रहा है तुमको निमंत्रण भी भेज दिया है, पोस्ट से जल्दी ही मिल जाएगा। निमंत्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं इनविटेशन। हम लिख सकते हैं आई हैव ऑल्सो सेंट यू एन इनविटेशन। ऑल्सो हमने लगाया क्योंकि हमने बोला निमंत्रण भी भेज दिया है। सो आई हैव ऑल्सो सेंट यू एन इनविटेशन। यू विल रिसीव इट, और आप कह सकते हैं यू विल गेट इट बाय पोस्ट सून। सून मतलब जल्दी। अब पूछ रहे हैं बिटिया के ससुराल वाले क्या दिल्ली से हैं? ससुराल वालों को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज, ठीक है। जैसे अगर सास हुई तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी। तो इन लॉज
इन जनरल ससुराल वालों को कहा जाता है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर द इन लॉज ऑफ योर ब्रदर्स डॉटर फ्रॉम दिल्ली। देखिए बिटिया जो है किसको रेफर कर रहे हैं, भाई की बेटी को, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रदर्स डॉटर लिखा है। आर द इन लॉज ऑफ योर ब्रदर्स डॉटर, मतलब भाई की बेटी, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से है। हाँ वो यहीं रहते हैं और दामाद जी भी यहीं पले बड़े हैं। अब हमारा क्वेश्चन यस में है तो हम यस से शुरू कर लेंगे। और पले बड़े होना उसका मतलब क्या होता है, यानी उनका जन्म वहां हुआ और उनका पालन पोषण, मतलब वो जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने वहां का टाइम जो स्पेंड किया वो उसी सिटी में किया। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है, यस दे लिव हियर एंड द सन इन लॉ मतलब दामाद, was also born and brought up here। born and brought up here यानी पैदा होना। देखिए born का मतलब होता है पैदा होना, brought up here यानी उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, मतलब वो जब बड़े हो रहे थे तो उसी सिटी में थे जहां पैदा हुए, वहीं पले बड़े। born and brought up, ये याद रखिएगा आप। अब कहना है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस एक्सप्रेशन को आप कई तरीकों से बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स अमेजिंग, या दैट्स ग्रेट न्यूज। मैंने यहाँ यूज किया है दिस इज रियली गुड न्यूज। मेरा मतलब है कहने का कि आप इस एक्सप्रेशन को कहने के कई तरीकों से कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आगे देखिए, हम लोग भी बिटिया से मिलते रहेंगे, तो हम कह सकते हैं वी विल ऑल्सो कीप मीटिंग हर। हर को हमने रेफर किया है ब्रदर्स डॉटर की तरह। आप जब बोलते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं विल ऑल्सो कीप मीटिंग हर। जब आप लिखते हैं तो आपको क्लियर लिखना होता है कि हर कौन है, ब्रदर्स डॉटर। कीप मीटिंग का क्या मतलब है, मिलते रहना, कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब लगातार मिलेंगे। जैसे आपने बोला कीप डूइंग द गुड वर्क, मतलब अच्छा काम करते रहो, कीप डूइंग इट, इसे करते रहो। कीप मीटिंग, मिलते रहेंगे, इस सेंस में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन बड़े काम का है। नेक्स्ट देखिए, एंड में वो कह रहे हैं तुम्हें और पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। हम जब बधाई देते हैं किसी पर्सन को, वो कह रहा है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, तो हम टू यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद। देखिए कैसे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर फैमिली। कहां से, फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से। तो मेरी साइड को मैं बोलती हूँ माई साइड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर फैमिली फ्रॉम माई साइड। देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। जब हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर हम कह रहे हैं तुम्हें जॉब मिलने की बधाई, तो हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग अ जॉब, ऑन लगा देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और फ्लुएंट हो जाइए स्पोकन इंग्लिश में। थैंक यू।